राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज दिन है रविवार और अपना जो बाकी सारा काम है वो हो चुका है। बस अब जो खाना है उसकी तैयारी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना जो खाना है वो बनाना शुरू करेंगे। जल्दी ही बनाऊंगी मैं आज। वैसे तो कपड़े धोने का काम भी करना था लेकिन कई दिन की थकावट थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल धो लेते हैं। क्योंकि कल जो एडिटिंग का काम है वो कम ही है। शॉपिंग व्लॉग आएगा तो उसमें इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी होती है, वो बस थोड़ा बहुत ही काम होता है उसमें। वो मैं रात में करके सो जाऊँगी और कल फिर कपड़े धोने का काम है वो कर लेंगे। क्योंकि आज एडिटिंग भी करनी थी, वीडियो भी बनानी थी और फिर वही होता है, सारा जो सामान है वो उठा उठा के रखना। काफ़ी टाइम सुबह में भी मुझे लग गया। तो बस अब आज बारिश आई हुई है, देख सकते हैं आप लोग। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है क्योंकि ठंड भी हो गई अब धीरे धीरे, तो वो भी ज़रूरी है करनी। तो चलिए अपना जो काम है वो देख लेते हैं। और आज जो गोवर्धन पूजा होती है वो भी होगी, तो शाम में वो पूजा भी करेंगे। पहले अपना जो खाना पीना है वो कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ही है, बाकी मेरे जो सारे काम है वो हो चुके हैं। अब था रात का खाना बनाना, और रात के खाने से पहले जो काम होता है वो होता है दूध को ओजने का काम। तो यहाँ पे जो ये डेगची पतीली है इसमें जो दूध गर्म कर रखा है मैंने, वो सुबह का दूध है। और ये दूध हमें आज जमाना नहीं है, यानी मक्खन हम इसमें से नहीं निकाल सकते। यानी बस ये पीना होता है, या फिर दही वगैरह हम इसकी जमा सकते हैं और दही हमें खानी होती है। तो इसका यही काम करना है। तो इसलिए मैंने इसको जग में छान लिया है। इसमें से कुछ की मैं जो दही है वो जमाऊंगी। तो यहाँ पर दही के लिए मैंने ये जो मिट्टी की मटकी है मेरे पास, इसमें डाल दिया है। और जो बाकी का दूध है वो मैं छान करके रख दूंगी। उसको मतलब जो गर्म दूध पीते हैं, सभी गर्म ही पीते हैं मुझे छोड़ करके। तो वो सारे जो लोग हैं वो इसमें से जो दूध है वो पी लेंगे, यानी उनके लिए मैं दूध ये रख दूंगी। और अब भी मेरे पास ये जो 2 भैंसों का दूध है, तो है तो 2 का, लेकिन है 1 के बराबर भी नहीं। क्योंकि एक तो बिल्कुल खार की झोटी और एक अभी मतलब डिलीवरी हुई है, तो थोड़ा-सा कम ही देती हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी खार की झोटी है उसका दूध है, और शाम के दूध का हम मक्खन निकाल सकते हैं। तो बस ये मैंने इस पतीले में छान लिया है और थोड़ा-सा पानी डाल कर के मैं इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। और इसको फिर मैं जमा दूँगी, मतलब सुबह हम इसमें से मक्खन है वो निकाल लेंगे। और जो नखरो है, यानी जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, 5-6 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है। क्योंकि ये गोवर्धन पूजा के दिन का व्लॉग है, लेट जा रहा है। क्योंकि मेरे पास ना जो छोटी दीपावली थी और बड़ी दीपावली, उस पे 2-2 व्लॉग एक दिन के इकट्ठे हो चुके थे। तो वो गए हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी लेट है। तो उस दिन 4-5 दिन की ही हुई थी। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, बस जो चाय बनाते हैं हम, जैसे सुबह में चाय बनेगी और मेरे काका बनवाएंगे, रात में चाय पी करके सोते हैं। क्योंकि उनको थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से वो चाय पी करके सो जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। और मैं ठंडा दूध लेती हूँ रोटी के साथ, बाद में मैं गर्म ले लेती हूँ सोते टाइम पे 1 गिलास, और 1 गिलास में मतलब खाना खाते टाइम पे मुझे ठंडा दूध ही चाहिए होता है। गर्म दूध के साथ मैं रोटी नहीं खा सकती। तो इस जो में मैं ये जो दूध है वो निकाल करके रख लूँगी। और बाकी जो इसका दूध बचता है, सिर्फ इसमें से हम थोड़ा सा ही दूध रखते हैं। उसका मैं क्या करती हूँ, जो हमने भैंस के लिए हम ओटी बनाते हैं, मतलब कि जो पानी और गुड़ डाल करके ओटी, पता ही होगा आपको, जो गांव के लोग हैं भैंस रखते हैं उनको तो पता ही है क्या होती है। तो उस वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मतलब दूध है, अभी हम नखरों का दूध है वो उसी को पिला रहे हैं दोनों ही टाइम का। बस थोड़ा बहुत रख लेते हैं चाय के लिए, और बाकी सारा उसका उसको ही हम वापस पिला देते हैं। तो बस यहाँ पे जो ओटी है वो मैंने डाल दी है दूध में, और थोड़ा सा और मैं हिला करके इसको डाल लूँगी। और ये जो नखरो है उसको पीने के लिए हम दे देते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा कम बचता है। जब नखरो थोड़े से ज़्यादा दिन की हो जाएगी तो फिर तो इसका भी हम जो बिलोना है वो शुरू कर देंगे। क्योंकि कच्चे दूध में से मक्खन तो निकलता नहीं है। हाँ, थोड़े से जब इसको पिलाना बंद कर देंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा कि उसका हम खाने पीने के लिए, चाय के लिए रख लेंगे। और जो हमारी खार की झोटी है उसका जो सारा है वो हम मक्खन निकालने के लिए यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे मेरे जो बाकी सारे काम हैं वो हो चुके हैं दूध को ओजने का। और अब ये जो दूध है वो गर्म हो रहा है, जो मुझे जमाना है। तो ये दूध गर्म हो जाएगा, तो इसको ओजने के बाद फिर मैं अपना जो सब्जी बनाने का काम है वो करूँगी।
मोटा था जद नहीं शूट आवत थी इमाड़ा हो गया इतनी शूट एक तो जमे तो मैं हो गई मोटी कौन है सकी थोड़ी सी ना जो पतला होने का दृढ़ निश्चय है मुझे मैं मोटा होने का ले नहीं ले सकती दे तुम 5-7 किलो वजन का बधा लेनी बस घना नहीं उसे ना सही हो जाए मैं क्या करूँ। तो बस यहाँ पे हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, ये मुझे बता रहे थे कि मुझे ये बोल रहे हैं अब सब इतना माड़ा हो गया, पहले इतना मोटा था तब तो वैसे टोकते थे, अब पतले हो गए हैं तो वैसे टोकते हैं। और मैं भी बोल रही थी कि मैं भी थोड़ा सा अपना जो वजन है वो ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ शायद और सब चीज़ों के चक्कर में उलझ करके मेरी सेहत पर, मेरे जो बाल हैं उन पर, स्किन पर, किसी भी चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। मतलब 1 मिनट का भी टाइम मैं नहीं देती हूँ 24 घंटे में से, हम ये बोल सकते हैं। और ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं सीमा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इनको एक ही बहाना होता है जब भी मैं कुछ बोलती हूँ। अगर मुझे ये होता है कि हाँ मुझे ये दिक्कत हो गई, मेरी आंखों में दिक्कत है, मेरे सिर में दर्द है, या फिर मुझे थोड़ी सी एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइम पे इनका एक ही जवाब होता है कि सीमा थोड़ी सी जो चाय है वो और ज़्यादा पी लिया अगर, सारे जो दर्द हैं वो ठीक हो जाएंगे। मतलब चाय का ताना ये हर टाइम पे देते हैं, चाहे मैं कुछ भी बोलती हूँ तो बस इनको चाय का ही ताना देना होता है मुझे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चाय थोड़ी सी कम करके और थोड़ी सी अपनी जो खुराक है वो बढ़ा करके थोड़ा सा मैं भी अपना जो वज़न है वो ज़्यादा करूँगी, क्योंकि ज़रूरी हो गया है, थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हूँ। जो भी सूट मैं पहनती हूँ पहले का वो बिल्कुल खुला खुला सा लगता है। तो देखेंगे अगर होंगे तो, सोचती तो मैं कई बार हूँ लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा। तो यहाँ पे बस जो दूध है वो मैंने ओज करके रख दिया है, और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है हीटर पर, और इसमें जो तेल है वो डाल दिया है। और कई बार मेरे पास कमेंट आता है कि सीमा आप सारा कहना मानते हो, सारी बातें मानते हो जो भी आपको बोलते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो ये बोलते, सब नहीं बोलते हैं, दो चार ही हैं, कई बोल रही मैं दो चार ही हैं, कि आप चप्पल पहन के खाना मत बनाया करो। तो देखिए मैं जब वैसे चूल्हे पर खाना बनाती हूँ मैं कभी भी चप्पल नहीं डालती, मैं चप्पल अपनी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता चप्पल डालना खाना बनाते टाइम पे, पता है मुझे इस चीज़ का। लेकिन हीटर पे बहुत रिस्की है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं निकाल भी लेती हूँ तो फिर मेरे पास कमेंट आते हैं, ये छोरी बिल्कुल नहीं डर लगता, हीटर के पास नंगे पैर बैठी है, ये वो, तो वो बिल्कुल ना एक अपनेपन से धमकाते हैं मुझे कमेंट में। तो फिर मैं डर जाती हूँ और पहन लेती हूँ। तो मैं इस वजह से चप्पल नहीं निकालती हूँ। हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक जोड़ी चप्पल मैं एक्स्ट्रा से ले आऊँ, जो मैं सिर्फ हीटर पर खाना बनाते टाइम पे डाल लिया करूँगी, ऐसा हो सकता है। तो चप्पल मैं नहीं निकाल सकती हीटर पर खाना बनाते टाइम पे, क्योंकि देखिए ज़िंदगी सबको प्यारी होती है अपनी, और लाइट की चीज़ का कोई भी भरोसा नहीं होता, बिल्कुल भी भरोसा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया था, अब जो प्याज टमाटर हैं वो डाल दिए, और जो सूखे मसाले जो भी मैं डालती हूँ वो सारे मैंने डाल दिए हैं। और अब जो बात पे मैंने डाली हैं वो डाली थी मैंने काली मिर्च, क्योंकि मेरी माँ की वजह से अब मैं सब्जी में एक हरी मिर्च हम काट लेते हैं, लेकिन लाल मिर्च या फिर ज़्यादा हरी मिर्च मैं नहीं डालती हूँ, हम काली मिर्च ही डालते हैं और अच्छी भी होती हैं। तो अब यहाँ पे जो अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और मेरे पास कमेंट आया ये भी कि आप सरसों का तेल क्यों यूज करते हो सब्जी में। तो देखिए हम रिफाइंड वगैरह या जो वैसा घी होता है डायरी वगैरह का, वो घी हम नहीं यूज करते हैं। तो उससे तो अच्छा है कि रिफाइंड तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, तो कि हम सरसों का तेल यूज करें जो कि बेस्ट होता है। अब देसी घी का क्या होता है, चलो अब तो देसी घी भी यूज कर लेंगे, और वैसे भी करती हूँ देसी घी में यूज, लेकिन मैं ना थोड़ा सा सब्जी में ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हमारे बाद में सब्जी में ऐसे घी डाल करके ऊपर से डाल करके खाते वो कोई नहीं खाता, ये तो कभी कभार फिर भी डाल लेते हैं, लेकिन और कोई नहीं डालता है। तो मैं सब्जी में ही ज़्यादा घी डाल देती हूँ, मतलब बनाते टाइम पे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बाद में ऊपर से सब्जी में घी डाल करके खाना, ना वो सब्जी मेरे से खाई जाती हूँ। हाँ तड़के में मैं, मेरा मन करता है उतना डाल देती हूँ। तो फिर ये होता है कि मैं चौंक जो उसमें लगा देती हूँ और बाद में थोड़ा सा देसी घी बाद में डाल देती हूँ सब्जी में।
तो जो सरसों का तेल होता है ना वो बेस्ट होता है। सरसों के तेल में अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो देखिए अच्छी भी बनती है। शुरू-शुरू में हमें कुछ दिन लगता है कि तेल में सब्ज़ी, लेकिन बाद में ना हमें इतनी आदत हो जाती है, सच बताऊँ ना, अब मैं बस एक कढ़ी होगी और दाल, लौकी, तोरी, ये जो कुछ सब्जियाँ होती हैं ये तो मैं तेल में नहीं बनाती हूँ। बाकी जो सारी हैं जैसे आलू है, टिंडे हैं, भिंडी है, ये जो चीज़ें हैं ना वो तेल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और चाहे मेरे पास घी भी हो लेकिन अब मैं तेल डालती हूँ इस सब्ज़ी में। तो यहाँ पे जो मेरा मसाला है वो अच्छे से हो चुका था और उसके बाद मैंने जो आलू कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, गाजर डाल दी है और यहाँ पे थोड़ा-सा जो घी है वो डाल दिया, जो कि मैं अक्सर डालती ही हूँ, सबको पता है और कई लोग बोलते भी हैं कि ये आया घी और कि आज घी नहीं डाला, मतलब नोट कर लेते हैं अगर मैं सब्ज़ी में कभी घी नहीं डालती हूँ तो। तो घी डाल दिया है और सब्जी बन रही है आज आलू, गाजर और मटर की। तो आलू गाजर मटर की सब्जी बन रही है, वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। मेरा रहता है मटर डालने, मटर ये वैसे लेकर के आए थे तो वो इन्होंने पानी में, मतलब गर्म पानी में डाल करके रख दिए, तो वो मैं बाद में डालूंगी जब मेरे जो आलू गाजर हैं वो बस पक ही जाएंगे, मतलब थोड़ी सी उनमें कसर रहेगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया ताकि जो सब्जी है वो नीचे ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है ना फिर सब्जी खराब हो जाती है। थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला क्योंकि सूखी ही सब्जी में बनाऊंगी। और अब बीच में मैंने जो सब्जी है वो उतार दी है और यहाँ पर आटा गूंथने के लिए जो पानी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, यानी गुनगुने पानी में जो आटा लगाना पड़ता है, सर्दियाँ आ गई हैं, ठंडे पानी में फिर आटा लगाते हैं तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती है, तो इसके लिए मैंने बीच में जो पानी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और कई दिनों से बहुत ही बिजी थी, कई दिनों से क्या लगभग 2 महीने हो चुके हैं मैं अपने घर पर गई थी उस टाइम पे। और फिर उसके बाद वही था, हमें पीलिया वगैरह देने के चक्कर में 5-7 दिन हमें उसमें लगे, फिर अगले ही दिन मेरी माँ का जो ऑपरेशन है उसकी तैयारी हो गई। तो फिर ऑपरेशन करवाया, थोड़ी सी ठीक हुई तो फिर हमारे जो वो हैं फेस्टिवल शुरू हो गए थे, नवरात्रे, फिर जय का बर्थडे, फिर करवे हुई, दीपावली। तो अब जा कर के मैं थोड़ी सी फुर्सत हुई हूँ दीपावली के बाद। और दीपावली के बाद भी वही था, कपड़े धोने, जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकालने, वो काम तो मेरा रहता ही है क्योंकि बीच में 2 दिन मेरी काम वाली नहीं आई तो उस चक्कर में फिर मुझे काम ज़्यादा हो गया। मतलब रेस्ट का कोई नाम ही नहीं है। अगर एक दिन मैं ये सोचती हूँ कि हाँ चलो आज फ्री है, आज मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ, तो उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा काम मुझे आ ही जाता है। और आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही मैं अच्छे से, और ना ही मतलब कई लोग बोलते हैं मुझे कमेंट में कि सीमा इस बात पे थोड़ा सा बोलना, मुझे ये बताना, मैं इस दिक्कत में हूँ, तो उनको भी मैं नहीं टाइम दे पाई, ना मैं वीडियो में बोल पाई, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों को पता ही है तो लगभग कितने दिन हो चुके हैं वैसे ही बन रही हैं, अपनी भी कुछ बात मैं नहीं रख पा रही हूँ, अच्छे से बात भी मैं नहीं कर पा रही हूँ वीडियो में। क्योंकि अब जैसे दीपावली, करवा होई, नवरात्रे, जय के बड़े, उन वे व्लॉग तो ऐसे थे, वो तो ना मतलब इतने लंबे व्लॉग में से वो 20 मिनट का व्लॉग रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत वैसी क्लिप भी मुझे कट करनी पड़ती हैं छोटा करने के चक्कर में, तो अपने आप ही बनते जा रहे थे, इस चक्कर में मैं नहीं बोल पाई। लेकिन आगे से कोशिश रहेगी, ठीक है, थोड़ा सा अ, और टाइम निकालेंगे, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा, आप लोग जो पूछोगे उसका आंसर भी दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछे गए, मेरे से रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, तो वो भी मैं नहीं दे पाई क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वरना आप लोगों को पता है मैं हर बात पे बोलती हूँ, हर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो छुपाने वाली कोई बात हो। और यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो, किसी का कुछ कहने से मैंने ना बोला हो, किसी के कमेंट का रिप्लाई ना किया हो, तो प्लीज़ बिल्कुल भी बुरा मत मानना, मेरी जो सिचुएशन है वो समझना। आप सभी लोगों को पता है कि कितने दिनों से बहुत ही बिजी हैं और कुछ ना कुछ आगे से आगे होता ही रहा, तो मैं नहीं मतलब कुछ भी कर पाई। तो दिल से सॉरी अगर किसी का भी जाने में अनजाने में मैंने दिल दुखाया हो तो बस जो सब्जी है वो मेरी बन चुकी है, मटर भी मैंने डाल दी थी, आप लोगों ने देखे होंगे। मैं बातें करते करते अपना सारा काम निपटा गई। और जो आटा है वो भी मैंने लगा लिया है, तो अब लगी थी मैं यहाँ पे अपनी जो रोटियां हैं वो सेकने के लिए, और रोटी सब डाल करके साथ साथ में खा लेते हैं। मेरे काका को भी दे देती, मेरी माँ अपने आप भी ले लेती है, अब उनको नहीं देना पड़ता खाट पे खाना, मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी माँ उठ करके अपने आप ले लेती है। और जय मेरा सबसे पहले ले लेता है, जय तो बिल्कुल भी वेट नहीं करता क्योंकि पहली रोटी जय को ही चाहिए होती है, खाए ना खाए लेकिन ले लेता, ये नहीं कहना पड़ता कि बेटा खाना खा ले
और हाँ, आराध्या है थोड़ा सा ना, जब बच्चे आए हुए थे ना तब वो अपने आप लेकर के खा लेती थी और जिद भी लगाते थे, मैं 2 खा गया, मैं 4 खा गया, मैं 3 खा गई। और अब उनके जाने के बाद इसका फिर वही हाल है जो पहले था। आधी रोटी भी बस, एक तो कभी कभार मुश्किल ही होता है पूरी रोटी ये खा लेती, वरना ज़रूर छोड़ती उसमें से भी। और वो भी जब सब खा लेते हैं तो बार बार बोलते रहते हैं कि आराध्या खा ले, आराध्या खा ले, तब जा करके ये कहीं खाना खाना शुरू करती हैं। मैं भी खाना बना करके खाना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं इसको धमकाती हूँ, तब जा करके ये थोड़ा बहुत खाती है। इसके खाने में बहुत नखरे हैं। हम जो गोवर्धन है उसकी पूजा करने के लिए रई मैंने ले लिया है, जो सबसे मेन होती है, और जो भी सामान मुझे चाहिए होता है, खील, खिलौने, पानी, दिया, सारा सामान। तो चलिए गोवर्धन की पूजा करते हैं। और बूंदाबांदी अब भी हो रही थी, देख सकते हैं आप, आंगन गीला है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई, बिल्कुल जैसे सर्दियों में मौसम होता है ना वैसा मौसम आज कर दिया है। और किस किस के यहाँ पे हुई है ऐसी बारिश, ऐसी बारिश बोल रही हूँ, मतलब इस दिन की जो बारिश है वो किस किस के यहाँ पे हुई है, ज़रूर बताना। तो बस अब आ गई हूँ मैं ऊपर, जहाँ पर मैंने जो गोवर्धन है वो बनाया हुआ है, और कई जगह पे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मैंने देखे हैं व्लॉग। लेकिन हमारे यहाँ पे जो उपले हैं वो बनाए जाते हैं, और फिर जो गाय भैंस वैसे ही जो पिंडी सी होती है ना, जैसे हम चूरमे की पिंडी बनाते हैं वैसे ही पिंडी बना करके रख दी जाती है, कढ़ोनी बिलोनी ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज तो मैं इतना अच्छे से नहीं दिखा पाई, क्योंकि दिन में मैं बना करके गई तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो शुरू ही नहीं की थी बनानी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है। और जितना अच्छे से बना था तो वो भी बारिश की जो बूंदे पड़ पड़ करके सारा मतलब बिल्कुल वैसा हो गया कि कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा अच्छे से। जैसे हम जो रुई वगैरह लगाते हैं ना ऊपर, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, बूंदे लग लग करके बिल्कुल ही वो हो चुके हैं। तो अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं, पिछली जो साल की गोवर्धन की पूजा हमने की थी उसमें ना बनाए थे, वो भी क्लिप मैंने निकाल रखे, मेरी माँ ने बनाए थे, पूजा की थी वो भी, तो उसमें सब कुछ अच्छे से हमने दिखाया कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो वीडियो जा करके ज़रूर देखें, अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, या फिर कमेंट में हम पिन कर देंगे उसको। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेक करिएगा। और अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे यहाँ पर पूजा करते टाइम पे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे अकेली ने की है, वरना मेरी माँ होती है हर बार तो वही करती है, वही बनाती है। अब की बार उनको ऊपर नहीं चढ़ना है, तो पहली बार मैं अकेली कर रही हूँ, बस जितना भी मुझे पता है, जितना भी मुझे याद रहा, जितना भी मैंने देखा उसी हिसाब से मैंने कर ली। तो आगे मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई इससे आगे, क्योंकि खाना खाया, फिर बर्तन साफ़ किए, और फिर थोड़ा सा हो ही जाता है, आलस आ जाता है, तो फिर नहीं निकाली मैंने कोई क्लिप। तो बस चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको पसंद आई हो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी विनती है आप लोगों से, जो भी लोग वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।